वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे प्रभु, ज्ञानहीन, भक्तिहीन और कर्महीन होने के बावजूद आपके जीवन कथा का रसास्वादन खुद करते हुए और आपके भक्तों को भी आपके जीवन कथा का रसास्वादन कराने के लिए धर्म पथ पे अग्रसर हूं। आप अपने समस्त भक्तों पे कृपा बनाए रखना। जय श्री राम। पिछले कथा के रसास्वादन के अनुसार आज हम लोगों को जनकपुर में राजा जनक के महल में जाना था, लेकिन आज हम नहीं जा सकेंगे। उसका कारण क्या है कि राजा जनक से उनकी खुद प्रजा निराश है, बहुत निराश है। अब क्यों निराश है ये आपको आश्चर्य होता होगा। बहुत ही निराश है, इतना निराश है कि कटु वचन तक बोल देती है। उसका कारण है क्या कि जब से राम और लक्ष्मण को जनकपुर की युवक और युवतियां, जनकपुर की प्रजा देखी है, तब से सबके दिमाग में राम लक्ष्मण का छवि बसा हुआ है और रात दिन राम लक्ष्मण के बारे में ही सोचती है, राम लक्ष्मण के बारे में ही बोलती है। जितना प्रभावित शायद राजा जनक ना हो, सीता माता भी नहीं होगी, उससे ज्यादा प्रभावित प्रजा है। सीता माता को तो भी पता भी नहीं होगा, देखी ही वो नहीं होगी। तो इसका कारण क्या है? किसका कारण यही था कि जब राम और लक्ष्मण दोनों जनकपुर भ्रमण करने के लिए निकले थे, तो राम और लक्ष्मण के व्यवहार से और उनकी छवि को देखकर जनता इतनी प्रभावित हुई कि राम लक्ष्मण को छोड़कर जनता के दिमाग में कुछ बातें आ ही नहीं रही है। आप इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि कोई ऑफिसर है, हाँ, कोई ऑफिसर कहीं पोस्टेड है और उनका ट्रांसफर हो जाता है, तो जहां उनको ट्रांसफर होके जाना है, वहां जाने से पहले अगर इस ऑफिसर का इंतजार हो रहा है, बेसब्री से इंतजार की जा रही है कि फलना बाबू आ रहे हैं, फलना साहब आ रहे हैं। दूसरी ओर जहां से वो जा रहे हैं, वहां जाने के बाद, जहां से जा रहे हैं वहां से जाने के बाद भी अगर उस ऑफिसर का नाम होता रहे, लोग लेते रहे, तो निश्चित रूप से समझ जाना कि उससे बढ़िया ऑफिसर कोई हो ही नहीं सकता। कर्म से, व्यवहार से, संस्कार से, हर तरह से वो उत्तम होगा। दूसरी ओर अगर किसी इंसान का बड़ाई दुश्मन कर दे तो समझ लेना वो इंसान बहुत उत्तम होगा। लेकिन आज के समय में जस्ट उल्टा है। आज के तो समय में अच्छे अगर ऑफिसर हैं तो उनको 10 दिन में तबादला हो जाता है, 10 दिन के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। तो आज के समय में जिस ऑफिसर का बार बार तबादला हो रहा है, तो निश्चित रूप से मान लेना कि उससे बड़ा ऑफिसर दुनिया में कोई नहीं होगा। उससे बड़ा ऑफिसर, उससे अच्छा ऑफिसर, उससे ईमानदार ऑफिसर नहीं होगा। तबादला बार बार हो रहा है, यही संकेत देता है। क्योंकि आज भ्रष्ट है, हमारा समाज भ्रष्ट हो गया है। सबके दिमाग में केवल धन, दौलत, रुपए, पैसे हैं। ईमानदारी से वर्क नहीं करना है। हम आजाद जरूर हो गए हैं, लेकिन हमारी मेंटलिटी अभी भी गुलामी की ही है। जब तक हमें कोई 10 बात नहीं कहता, हम काम करना ही नहीं चाहते। आप देखिए ना, इसका सही उदाहरण गवर्नमेंट सेक्शन, सरकारी संस्था,
का सूरत देखिए क्या स्थिति है। एक प्राइवेट संस्था है, निजी संस्था का स्थिति देखिए, चम चम कर रहा है चांद की तरह। और सरकारी जो संस्था है, सरकारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, मानो झुक रहा है आराम से, ताकत ही नहीं है शरीर में। इसका रीजन क्या है? आज भी हम गुलाम की नीति पे चल रहे हैं। जब तक हमको कोई पीछे से दो डंडा नहीं देगा ना, तब तक हम काम करना ही नहीं चाहते। तो जिस तरह से किसी ऑफिसर को कहीं जाने से पहले वहां इंतजार किया जा रहा हो, और जो ऑफिसर जहां से जा रहा है, जाने के बाद भी अगर उसको याद किया जा रहा है, तो उससे बढ़िया ऑफिसर कोई हो ही नहीं सकता। ठीक उसी तरह से राम लक्ष्मण जब जनकपुर का भ्रमण किए, तो करने के बाद तक, करने से पहले भी लोग इंतजार में थे कि किशोर कैसा है जो विश्वामित्र मुनि के साथ आया है। और दर्शन करने के बाद भी सारी जनता के मन में छवि बसी हुई है, निसंदेह वो किशोर उत्तम होगा। उत्तम क्या हो? तो ब्रह्म स्वरूप है ही, तो श्री हरि विष्णु ही तो हैं। उनके बारे में तो एक प्रश्न चिन्ह किया ही नहीं जा सकता कि उनका संस्कार, उनका व्यवहार अच्छा होगा। तो पूछने की बात ही नहीं, पूछा ही नहीं जा सकता। पूछना भी एक पाप है, प्रश्न करना भी एक पाप है। नगरवासियों के बीच हर जगह यही चर्चा का विषय है कि शायद राजा जनक राम लक्ष्मण को सही से देखे नहीं हैं, और अगर देखे हैं तो समझ नहीं पाए हैं। इतनी बड़ी बात जनता बोल रही है कि अगर राजा जनक राम लक्ष्मण को देखे हैं तो उसे समझ नहीं पाए हैं। अगर वो समझ जाते तो ये प्रण तोड़ देते यज्ञ का, कि जो शिव के धनुष को उठा लेगा, उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसके साथ हम अपनी पुत्री सीता की शादी करेंगे। ये प्रण वो तोड़ देते, लेकिन वो तोड़ नहीं रहे हैं। इसका मतलब है कि वो पहचान ही नहीं पाए हैं कि दोनों युवक कौन है। इसी में कोई युवती बोलती है, प्रजा में आपस में बातचीत हो रहा है, प्रजाओं के बीच में, प्रजा में से ही कोई कहती है कि राजा तो पहचान लिया है, इसमें दो मत नहीं है। राजा पहचान लिया है, और मुनि के साथ राजा विश्वामित्र मुनि और राम लक्ष्मण का स्वागत भी किया है। उसके बावजूद भी वो प्रण पर अडिग है। फिर भी वो प्रण को ना तोड़ने का अविवेक जैसा परिचय दे रहा है, विवेकहीन जैसा परिचय दे रहा है कि हम प्रण नहीं तोड़ेंगे। ऐसे में तो प्रण तोड़ देना चाहिए और सीधा कह देना चाहिए कि हम उसी युवक से अपनी पुत्री का शादी करेंगे। लेकिन नहीं, राजा जनक इतने कमजोर नहीं हैं, राजा जनक इतने अंदर से कमजोर नहीं हैं, क्योंकि उनका वचन ही मूल संस्कार है। जिसका मूल संस्कार वचन हो, वो अपना तन त्याग देगा, अपना प्राण दे देगा, लेकिन अपने वचन से विचलित नहीं होगा। रघुकुल की नीति थी कि प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कहां से प्रण को तोड़ देंगे राजा जनक? हो ही नहीं सकता। प्रजा गलत सोच रही है। ये प्रजा सोच रही है कि राजा जनक या तो राम लक्ष्मण को देखे नहीं है, और अगर देखे तो समझे नहीं है। ये प्रजा पर लागू होता है कि प्रजा शायद राजा जनक को सही से समझ नहीं पाई है। अगर समझ पाती तो ऐसा प्रश्न ही नहीं करती। रघुकुल का तो रीति है, राजा जनक का भी वही रीति है। प्राण चला जाए लेकिन वचन नहीं जाएगा। जो प्रण कर लिया तो कर लिया। राजा दशरथ के पूर्वज थे राजा रघु, उनका वचन ही मोल था। प्राण चला जाए लेकिन वचन नहीं जाएगा। लेकिन आज इंसान चंद पैसे के लालच में अपनी जुबान का वैल्यू खत्म कर देते हैं।
अपने जुबान की वैल्यू को कोई कीमत ही नहीं देते, खुद अपना कीमत नहीं देते। तो जिस इंसान के जुबान की कीमत ना हो, उस इंसान की कीमत क्या हो सकती है? ये सोचने वाली बात है। आपने दुकान में देखा होगा, बाजार में किसी किसी दुकान में लिखा रहता है एक दाम, जहां मोल मोलाई नहीं होता। तो शुरू शुरू में तो दुकान कम चलता है कि वो कम नहीं करता, लेकिन जो दुकानदार कम नहीं करता, एक रेट रखता है, निसंदेह उसकी क्वालिटी अच्छी रहती है। अब फिर उसके यहां तो तांता लग जाता है भीड़ का। राजा जनक वही नीति को अपना कर रखे हैं, बोल दिया तो बोल दिया, अपने जुबान पे अडिग हैं। लेकिन आज के समय में हर इंसान अपने जुबान से बदल जाता है, विचलित हो जाता है। जिस तरह से अगर जल शांत हो तो उसमें इंसान की तस्वीर नजर आती है, ठीक उसी तरह से इंसान के जुबान से इंसान का चरित्र नजर आता है। ऐसे ही रघुकुल की कुल प्रसिद्ध नहीं है, ऐसे ही राजा जनक प्रसिद्ध नहीं है, ऐसे ही राजा दशरथ के कुल प्रसिद्ध नहीं है, अमर नहीं है। उसका आधार है। इतना ही नहीं, राजा रघु के कुल में ही राजा हरिश्चंद्र जैसे महान राजा हुए। उन्होंने तो चांद और सूरज को चैलेंज कर दिया। उन्होंने तो यहां तक कर दिया कि तुम बदल सकते हो तो बदल सकते हो, लेकिन मैं नहीं बदलूंगा। मेरा व्यवहार, मेरा विचार, मेरी जुबान नहीं बदल सकती। चंद टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पर श्री हरिश्चंद्र का टरे न सत्य विचार। याद होगा आपको। ऐसे परिवार से संबंधित हैं, ऐसे परिवार से रिलेटेड हैं। ऐसा संस्कार है राजा दशरथ के कुल का, ऐसा ही संस्कार है राजा जनक के कुल का। भला अपने जुबान से कैसे टल सकते हैं वो? लेकिन प्रजा रो रही है, परेशान है, वो मूर्ख तक कह दे रही है राजा जनक को। ये सही है कि हम राजा जनक के कुल से नहीं हैं, राजा दशरथ के परिवार से नहीं हैं। धर्म तो मेरा सनातनी है, रूट तो वही है, मूल तो वही है, आधार तो वही है। लेकिन आज उसी समाज में रहने वाले हम हैं जिसकी जुबान की कोई कीमत नहीं। आज बात बात में हम अपनी जुबान को बदल देते हैं और शान से कहते हैं बात बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आज रुपए, पैसे, धन, दौलत सबसे बड़ी है। यही संस्कार हो गया है, यही सत्य वचन है, यही सत्य कर्म है, यही धन ही कर्म है और धन ही धर्म है। आज तो ऐसा ही। जनकपुर की जनता यहां कह रही है कि राजा अपने प्रण को क्यों नहीं तोड़ रहा, वो अपने प्रण के वशीभूत क्यों हैं, अपने प्रण के गुलाम क्यों हैं। यहां हमें एक चीज नोटिस करना है, एक चीज ध्यान देनी है कि जिस राजा का प्रजा निडर होकर, निसंकोच होकर राजा के बारे में मतलब उन्हें जगाने से संबंधित, राजा को याद दिलाने से संबंधित अगर निसंकोच बात करती है तो राजा निश्चित रूप से एक सफल राजा है। यहां प्रजा के साथ वही बातें हैं। प्रजा ये सही है कि वो समझ नहीं पा रही है, लेकिन जितना वो समझ पा रही है वो हिसाब से यही कह रही है कि राजा जनक को अपना प्रण तोड़ देना चाहिए। यहाँ तुलसीदास जी लिखते हैं कि को कहे भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन्माने, सीख परंतु पनुराव न तजई, विधि बस हठी अविवेक ही भजई। राजा जनक केवल अपने अविवेक के पीछे पड़े हुए हैं, अपने अविवेक का गुलाम हो चुके हैं।
वो अपने प्रण को ना तोड़ने की मूर्खता कर रहे हैं, यहां तक जनता कह रही है। अब जरा सोचिए, राम और लक्ष्मण के व्यवहार से जनता कितनी प्रभावित है, और प्रभावित हो भी क्यों नहीं। जिस घर का संस्कार अच्छा हो, आप ऐसे समझें कि कोई माँ अपने बच्चा को जन्म के बाद सिखाती है कि तुम्हारे पिता हैं, उनका ये नाम है, तुम्हारे चाचा चाची हैं, उनका ये नाम है। वो बच्चा मरते दम तक नहीं भूलता। क्या वो रटता है? क्या अपने पिता का नाम 10, 20, 30, 50 बार रटा था? नहीं, एक बार सुन लिया तो याद हो गया। आज के स्कूलों की तरह बच्चों को ये नहीं रटाया जाता कि क से कबूतर, ख से खरगोश, एक सप्ताह तक रटाया जाता है, तो बच्चे रटते हैं। लेकिन अगर माता पिता का नाम बता दिया जाए तो बच्चे एक मिनट में मृत्यु दम तक, मरते दम तक, लास्ट जीवन तक याद रखते हैं। ये हमारा संस्कार है। राजा जनक के साथ वही बातें हैं। उन्हें जो संस्कार दी गई है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, उनको भी यही लेसन है, यही रास्ते पर वो भी चल रहे हैं। वो प्रण को कैसे तोड़ देंगे? जो इंसान अपने जुआ के महत्व को नहीं समझता, वो इंसान हो ही नहीं सकता। जुबान से ही इंसान के चरित्र की पहचान होती है। कुछ जनता तो यहां तक कह रही है कि जब मैंने राम लक्ष्मण को बच्चों के संग घूमते देखा तो बच्चे चुहलबाजी कर रहे थे, अपनी छोटी छोटी उंगलियों से राम और लक्ष्मण को छू रहे थे और छू करके आनंदित हो रहे थे। इतना ही नहीं, राम और लक्ष्मण को नगर घुमाने के लिए साथ साथ जा रहे थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था। क्योंकि राम लक्ष्मण के साथ नगर घुमाने के लिए कोई नहीं था, वो नंगे पांव बिना सवारी के पैदल जा रहे थे। बच्चों को देखकर लग रहा था कि बच्चों का झुंड ही राम लक्ष्मण को घुमा रहा है और बता रहा है कि यहाँ धनुष यज्ञ होगा, यहाँ पर यज्ञ होगा, यहाँ पर राजा बैठेंगे, यहाँ पर जनता बैठेगी, यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर वो होगा। बच्चों को सब कुछ पता है। और राम को देखिए, बच्चों के इस व्यवहार से जरूरत से ज्यादा उत्साहित हो रहे हैं, जरूरत से ज्यादा अपने आप को खुशी प्रकट कर रहे हैं। किस लिए? इसीलिए कि वो बच्चों के अंदर भी उत्साह भर दें, बच्चों को भी आनंदित कर दें, बच्चों के अंदर भी प्रेम बढ़ाने का काम करें। आज हम लोग घरों में क्या करते हैं, कोई बच्चा भी जन्म लिया है, चलना सीखा है, कुछ बोलना सीख रहा हो तो गलत भी बोलता है, हमें बहुत आनंद मिलता है। अगर कौवा को तौवा बोल दे तो बहुत खुशी होती है। यहां दो जन को खुशी होता है, एक जो माता होती है उसको तो खुशी होता ही है, और एक जो उसका दुश्मन की तरह होता है, जिसको ईर्ष्या हो रहा है बच्चों के व्यवहार से, उसको भी खुशी होती है। लेकिन दोनों के खुशी में अंतर है। माता को इस बात का खुशी है कि मेरा बच्चा तुतली बानी में बोल रहा है, बोलना सीख रहा है। और ईर्ष्या करने वाली नारी को इस बात की खुशी है कि ये तुतलाता है, इसको बोलने ही नहीं आता। यही अपना अपना सोच है, अपना अपना नजरिया है। यहां राम और लक्ष्मण साहस देने के लिए जरूरत से ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं। वहां जो स्त्री चल रही है, ईर्ष्या कर रही है, उसे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, उसे बच्चों में साहस भरनी चाहिए, उसके साथ और बात करनी चाहिए। ये हमारा संस्कार है। तुलसीदास यहां लिखते हैं, शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने, निज निज रुचि सब ले है बोलाई, सहित स्नेह जाय दो भाई। बच्चे हैं, वो प्रेम से इधर उधर ले जा रहा राम लक्ष्मण को, और
कभी जब वो बहुत खुश हो जाता है, अपने आप को रोक नहीं पाता है, तो अपनी उंगलियों से, अपने हाथों से राम लक्ष्मण के शरीर को छू करके खुश होता है। इस प्रकार राम लक्ष्मण अपने पास आए बालकों से बात करते हैं, जरूरत से ज्यादा खुश होते हैं, उसे हिम्मत देने की कोशिश करते हैं, उसे अपने व्यवहार से ये बताते हैं कि तुम मेरा बहुत प्रिय है, तुम मेरा बहुत प्रिय है, तुमसे मैं बहुत खुश हूं। लेकिन अब तक समय भी बीत रहा था, राम लक्ष्मण को लौटना भी था अपने गुरुदेव के पास, विश्वामित्र मुनि के पास। इसलिए राम और लक्ष्मण दोनों बच्चों को ये कहते हैं कि तू अपने घर चले जा, मेरे को भी जाना है, नहीं तो मेरे भी जो गुरु है ना, जो हमारे विश्वामित्र मुनि, जो मुनीश्वर हैं, वो हम पे गुस्सा करेंगे। तू भी अपना घर जा और मैं भी चलता हूं। देखिए यहाँ जो पूरे संसार का मालिक है, जो तीनों लोक का मालिक है, जिससे सारे लोग, तीनों लोग भयभीत होता है, वो खुद भयभीत होने के ड्रामा कर रहे हैं, वो खुद भयभीत होने का नाटक कर रहे हैं बच्चों के बीच में। इसीलिए कि बच्चों को कैसे कह दें कि अब तुम्हारे साथ हम नहीं चलेंगे, अब तुम्हारा साथ हम नहीं देंगे, ये कहा नहीं जा सकता ना। साहस देना चाहिए, उसे साहसहीन नहीं करना चाहिए, उसे उसके मनोबल को गिराना नहीं चाहिए। जब किसी घर में नई नई बहू आती है और जो पहली बार खाना बनाती है, तो हम क्या करते हैं, चीनी ज्यादा खीर में चला जाए या खीर में चीनी डाला ही ना गया हो, फिर भी हम लोग बोलते हैं हाँ बहुत अच्छा बना है। सब्जी में नमक ज्यादा हो या कम हो, फिर भी यही बोलते हैं बहुत अच्छा बना है। ये क्या है, साहस देने का एक तरीका है, मनोबल बढ़ाने का एक तरीका है। हमें अपने बच्चों के साथ, अपने छोटों के साथ यही करना चाहिए। यहां राम और लक्ष्मण ये नहीं कर रहे हैं कि तुम मेरे साथ अब मत रहो, तुम अपना घर जाओ, मेरा साथ छोड़ दो। वो कैसे कर सकते हैं, तो सबके साथ रहने वाले हैं, सबके दिलों में रहने वाले हैं, वो कैसे कर सकते हैं कि तुम मेरा साथ छोड़ दो, तुम जाओ। तो डर का सहारा लेते हैं कि मुझे मेरे जो मुनीश्वर हैं, मेरे जो गुरु हैं, डांटेंगे, हमें देर हो रही है, तू भी अपना घर जा और मैं भी वापस लौटता हूं। इतना होते होते सीता को ये मालूम हो गया था कि कोई दो युवक है जिसका नाम राम और लक्ष्मण है। इतनी देर होते होते सीता माता को ये पता चल गया था। अब जरा यहां देखिए, हमारा अद्भुत संस्कार है, जब हम किसी विशेष कार्य को शुरू करते हैं तो सबसे पहले, कार्य शुरू करने से पहले देवी देवताओं का पूजन करते हैं, परमिशन लेते हैं। जैसे बच्चे कहीं बाहर जाते हैं ना, तो अपने माता पिता से सलाह लेते हैं, माताजी पिताजी मैं थोड़ा बगल से आऊं। उसी तरह से जब हम शुभ काम करते हैं तो अपने परमात्मा, जो हमेशा हमेशा के लिए हमारे माता पिता हैं, जो सच्चे माता पिता हैं, उनका परमिशन पूजा के माध्यम से लेते हैं कि मैं ये काम करने जा रहा हूं, आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। सीता माता भी यही कर रही है। उनको पता है कि कल यज्ञ होगा, यज्ञ होने से पहले देवी मां का पूजन के लिए वो मंदिर जाती है। मंदिर में एक सरोवर, मंदिर के आसपास बगीचा है, बगीचा के बीच में एक सरोवर है, सरोवर में नहाती है, अपने सखियों के साथ देवी की पूजा करने जाती है। और उसी में से एक सखी है जो बगीचा घूमने के बहाने इधर उधर बाहर निकल आती है और
वो राम लक्ष्मण को देख लेती है, क्योंकि राम और लक्ष्मण भी विश्वामित्र मुनि के लिए पुष्प लेने के लिए आए थे। ये दूसरे दिन की बात है। दूसरे दिन सुबह विश्वामित्र मुनि के लिए राम लक्ष्मण जब पुष्प लेने आए थे, तो उसी समय माता सीता भी देवी की पूजा करने आई थी कि यज्ञ होने वाला है, यज्ञ करने जा रही हूं, आप मेरी मनोकामना पूर्ण करना, सही रास्ता दिखाना। और जब सखी राम लक्ष्मण को देखती है तो पागल सा दौड़ते हुए सीता के पास मंदिर में आती है और जबरदस्ती उसे बगीचा में ले जाती है कि एक अद्भुत युवक है, दो अद्भुत युवक है, मैं शब्दों में बता नहीं सकती कि उसका रूप रंग स्वभाव व्यवहार विचार कैसा है, मैं बता नहीं सकती, तू चल के देख ले। जबरदस्ती सीता को ले जाती है और जब सीता का नजर राम पे पड़ता है, राम का नजर सीता पर भी पड़ता है। उसका कारण है कि जब सीता जाती है तो सीता के पायल की आवाज होती है, पायल की आवाज की वजह से राम सीता की ओर देखने लगते हैं। दोनों की नजरें एक दूसरे पर स्थिर हो जाती है, पलकें गिरती नहीं है, आंखें खुली की खुली रह रही है। सीता राम को देख रही है, राम सीता को देख रहे हैं। उन्हें याद है कि मेरे साथ छोटा भाई भी है, फिर भी बहाना करके वो देख रहे हैं। किसी पशुओं को देखने के बहाने वो मुड़ मुड़ करके देख रहे हैं, तितली को देखने के बहाने मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं। वो फूल सुंदर है लक्ष्मण, उसे तोड़ लो, एक कहने के बहाने वो सीता को मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं। जैसे मान लिए कि चकोर को चांद मिल गया, ऐसा लग रहा है, ऐसा लगता है मानो चकोर को चांद मिल गया हो। इस तरह से सीता और राम दोनों एक दूसरे को पहली बार देखते हैं। उसके बाद सीता देवी पूजन के लिए पुनः मंदिर जाती है और मंदिर जाकर मां से यही विनती करती है कि हे मां, जो उचित हो, जो छवि मैंने अभी देखी है, अगर वो हमारे लिए उचित है तो वही वर मेरे लिए दे देना। अब मां का ऐसा चमत्कार होता है कि जो ही सीता मां के चरणों में प्रणाम करके ये बात कहती है, मां के गला में जो फूल माला होता है वो माता सीता के हाथ में गिर जाती है। कहीं कहीं रामायण में आया है कि माता सीता के गले में आ जाता है। तो इतना तो निश्चित है कि मां का आशीर्वाद माता सीता को मिल जाता है। शायद मां ये कह रही है कि ऐसा ही होगा। इतना करने के बाद राम और लक्ष्मण पुष्प लेकर वापस चले जाते हैं और सीता भी पूजा करके अपने महल में चली जाती है। अब अगली बार हम राजा जनक के यज्ञ में शामिल होने वाले हैं। चूकिएगा मत, शामिल जरूर होइएगा। लेकिन लास्ट में इतना बोलना पड़ेगा, जय श्री राम।